इससे पहले हमने पेटी कैश बुक बनाई थी, अब हम क्या बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे। परचेज बुक क्या होती है, जितनी भी परचेज से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है वो इस बुक में आती है, ठीक है। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, जितना भी आपने कैश बुक में देखा, जितना भी कैश से रिलेटेड था वो एंट्री डाली, लेकिन जो क्रेडिट से रिलेटेड थी वो एंट्री हमने नहीं डाली। तो जितना भी आप क्रेडिट में परचेज करते हो वो कहाँ आप फिलअप करते हो, परचेज बुक में, ठीक है। जनरल वर्क कैश बुक परचेज रिकॉर्ड इन द कैश बुक, लेकिन जो कैश में परचेज की उसको तो आपने कैश में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जो क्रेडिट था उसका क्या, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में, ठीक है। तो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है, देखो ठीक है। तो इसका फॉर्मेट होता है आपका, पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप 125, उसमें आप देखेंगे परचेज बुक का फॉर्मेट, ठीक है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट, तो ये टू बी क्रेडिट, यानी कि ये एंट्री क्रेडिट में है तो टू बी क्रेडिटेड लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा और अमाउंट, तो ये क्या आपकी परचेज बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है तो जो भी आपका क्रेडिट में परचेज होगा, द मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड इन द डेबिट परचेज अकाउंट इन लेजर, तो इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में भी पोस्टेड डेली, कंसीडर द फॉलोइंग डिटेल। आप देखिए एग्जांपल है पेज नंबर 125 में आपको कुछ डिटेल दी है। परचेज फ्रॉम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा, यानी कि ये क्या आपके सप्लायर है, कौन सी डेट में खरीदा आपने, अगस्त में, ठीक है। किससे खरीदा, नीमा से, और इनवॉइस नंबर भी इसमें आपको कितना दिया है, 3250, इनवॉइस नंबर दिया है। पेज नंबर 126 ओपन कीजिए और बुक देखिए, बिना क्वेश्चन देखे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, परचेज फ्रॉम एमएस नीमा इलेक्ट्रॉनिक, इनवॉइस नंबर इतना, 20 मिनी साइज टीवी खरीदी है और हर टीवी की कीमत कितनी है, 2000 रुपीज है, ठीक है। और 15 टैप रिकॉर्डर्स खरीदे हैं और हर टैप रिकॉर्डर की कीमत कितनी है, 12,500 पर, और ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम उनको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। सब आइटम में क्या है उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो नीमा ट्रेडर्स लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सप्लायर का नाम नीमा ट्रेडर्स, ठीक है, सॉरी नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उसने क्या खरीदा है, 20 मिनी साइज टीवी खरीदी है, 20 मिनी साइज टीवी, ठीक है। और कितने है, @RS 2000 पर, तो हर टीवी की कीमत कितनी है, RS 2000 है, ठीक
होगी आपकी 20,000, यानी कि 20,000 की आपकी इतनी टीवी होगी। नेक्स्ट उसने क्या कहा है आपसे, उन्होंने क्या खरीदे, 15 टेप्स, ठीक है, टेप रिकॉर्डर भी खरीदे और हर किसी की कीमत कितनी है आपकी, @12,500, यानी कि कितना हो गया, 15 खरीदिए, यानी कि 12,500 को आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 15 से, ठीक है। 12,500 की मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से, 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, ठीक है, 5 2 जा 10, 11 12, 5 जा 5 6, 0 0 5 2 1, 5 6 7 6 7 8, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कराई, ठीक है, 5 से कराई पहले, तो अब हमने मल्टीप्लाई कराई, तो अब हमारे को कितना मिला है, मल्टीप्लाई करा के 1,87,500, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे, 20,000 ऐड कर दोगे, 8 9 10, अब कितना हो गया आपका, 2,07,500। अब उसने क्या किया है, 20% इनको डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, 20% डिस्काउंट दिया है, यानी कि 2,05,000 में आप क्या निकालोगे, 20% डिस्काउंट निकाल दोगे, ठीक है। 20% डिस्काउंट निकाल के 2,07,500 से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बुक में तो डायरेक्ट अमाउंट दी है ना, बुक में डायरेक्ट अमाउंट दी है, तो आपको मैंने मेथड बताया कि कैसे उन्होंने इस अमाउंट को निकालना है। तो आपका डिस्काउंट लगाने के बाद, डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको कितना हो गया, 1,82,000 हो गया, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने नेक्स्ट डेट में खरीदा अगस्त 10 को, अगस्त 10 को उन्होंने 8260 है पवन से खरीदा, पवन इलेक्ट्रॉनिक से। तो सेम मेथड से आप इसको करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट वाले का बताया था ना, सेम उसी मेथड से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में जितने भी आइटम होंगे उनका यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑल टोटल कर दोगे, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन परचेज बुक से करना है, ठीक है।